गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई एम सो सॉरी, मेरे लेट होने की वजह यह है कि एक सर्टन एरिया में लाइट नहीं थी पूरी रात और वहाँ की जो ख़वातीन है वो चारपाइयाँ लेकर रोड पे बैठ गई और हमें रोक लिया। फिर हम कभी इधर घूमे गली में, फिर उधर घूमे। यानी कि वैसे हमारा कसूर नहीं है अगर लाइट नहीं थी, लेकिन सही है भाई, उनको अपना एहतजाज करना था। और वो ख़वातीन को कैसे उठाते पुलिस वाले ना, वो चारपाइयाँ लेके वहीं सो गई कि हाँ ज़रा सड़क पे अच्छी हवा आएगी। मगर बहुत तकलीफ दे बात है, सॉरी, मैं ऐसे मजाक में नहीं उड़ाना चाह रही इसको, लेकिन लेट होने की ये वजह, आई एम सो सॉरी। मगर वादा ये है इस लेट होने के बाद भी मैं आपको जो पूरा टाइम दूंगी वो एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ भी होंगे और आपका फेवरेट ड्रामा। ये ड्रामा जो इस वक्त आप ARY पे रोज़ देख रहे हैं, दिले वीरान, जिसकी 6 एपिसोड्स अभी तक आप देख चुके हैं। और अभी मुझे बिल्कुल वो नहीं एकदम अटक जाती है, अरे ये क्या हुआ, दुल्हन विदा होते हुए आशिक ने देख ली, अब क्या होगा, आगे क्या कहानी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी कहानी, अब तो उसकी शादी हो गई, क्या जो इतने प्यार करने वाले दिल हैं उनके साथ क्या होगा। और ये वाली बात इस चीज़ की निशानदेही करती है कि अल्लाह ताला ने जो जोड़ियाँ हैं वो आसमानों पे बना के रखी होती हैं और हमें नहीं पता होता। हम सोचते क्या है, हम क्या प्लान करते हैं और आगे हमारे साथ ज़िंदगी में क्या होता है, मतलब ये आने वाले वक्त ही आपको बताता है कि अच्छा हमने सोचा तो ये था, हो ये गया। सो इंसान जो है वो कभी भी इतना ज़्यादा टफ प्लानिंग ना करके बैठे कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ और हो गया तो उसके दिल टूट जाता है। कभी कभार इंसान इस बात पर ये कहते हैं खुश हो सकता है, अपने दिल को मना सकता है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो अल्लाह ताला को पता है और वही मेरे साथ होना है। सो हम जितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन हमारी ज़िंदगी वो चलाता है। यहाँ इस कहानी में ऐसा ही कुछ हो रहा है और बहुत सारी बच्चियों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए एक सबक भी है। ड्रामा देखने में इतना मज़ा आ रहा है, मैंने तो सारे 6 एपिसोड जो अभी तक चले हैं मैंने वो सारे देखे, मैंने सबकी एक्टिंग देखी, बड़े मज़े की एक्टिंग कर रहे हैं सब। और ये ड्रामा ऐसा है जो बहुत रिलेटेबल है, बहुत सारी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। उनको कुछ बन के दिखाना होता है और उसकी खातिर एक चीज़, वो एक सिरा पकड़ते हैं ज़िंदगी से, दूसरा सिरा हाथ से निकल जाता है। सो आइए इस ड्रामे में मौजूद जो अभी आपको मेन कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात आज कराती हूँ और इनसे थोड़ा थोड़ा बुलवाने की कोशिश करती हूँ कि क्या होगा। सो हमारे पास यहाँ आज 3 मेन लीड कैरेक्टर्स हैं। शहरोज़ एज तलाल आप देख रहे हैं दिल वीरान में, नवाल एज मनाहिल देख रहे हैं आप इस ड्रामे में, और हसन एज हैदर और मिनाल है कि मिनाहिल है, मुझे मिनाहिल है, मिनाहिल, ये दोनों अलग हो गए। अब तलाल की ज़िंदगी में मिनाहिल जा चुकी है, उसकी ज़िंदगी में क्या होगा ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। 7 दिन आप देख रहे हैं ये ड्रामा सीरियल ARY पे, तो जो सिर्फ 24 घंटे की जो तड़प होती है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। आइए आज इस 24 घंटे में 2.5 घंटे हम आपको और दिखा देते हैं इन कैरेक्टर्स को। सो वेलकम टू शहरोज़, नवाल एंड हैदर, कहने वाली थी हसन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी है? अल्लाह इतना रोई, इसको देख के मुझे भी रोना आ रहा था। प्लीज बैठे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? बिल्कुल ठीक। क्या लाए आप मलेशिया से मेरे लिए? मैं आपके लिए आपको दूंगा ब्रेक में। प्लीज बैठे। कैसी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जी। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको खुद को अपना ड्रामा? बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक तो। हाँ, मैंने तो जब मुझे पता चला आप लोग आ रहे थे, मैंने होमवर्क करना था, मैंने YouTube पे बैठ के एक खट्टे सारे, कल 2 बजे रात को सोई हूँ मैं सारे, मैंने कहा यार मैं क्या बात करूंगी स्टोरी की, तो मुझे पता होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा ना, अभी शो खत्म होते ही मेरे शो के बाद YouTube लगाए और जाके ये 6 एपिसोड्स देख ले। आज 7वां चलेगा, आज 7th चलेगा। और मिनहल है, मिनहल। मैं वही कंफ्यूज हो रही हूँ, मिनल है या मिनाहिल है। स्टार्टिंग में हमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मनाहिल भी होती है, मिनल भी होती है, तो अलग एक बार तो हमने प्रोमो की रिकॉर्डिंग में भी मिनाहिल बोल दिया था। मैंने इसका प्रोमो रिकॉर्ड हो रहा था, उसने मिनाहिल कह दिया, वो ऑन एयर से पहले हमने उसको मिनल कराया, फिर बाद में मिनल करवाया। ओह माय गॉड। और मैंने हसन के साथ पहले एक प्रोजेक्ट किया है, उसमें मेरा नाम मिनल था और वो मिनाहिल था। वो मिनाहिल था, भी मिनाहिल, और वो हमने 1 साल किया था। ओहो, तो मिनाहिल
मेरा नाम मिनाहिल था। मिनाहिल। और मैंने हसन के साथ ही किया। वो मिनाहिल ही ओके, निकल ओके, गया ओके। फ्लो में। अच्छा, बड़ी मजे की कहानी वैसे तुम लोगों अच्छी के है, ड्रामों अच्छी की, है। और इतने मजे का शेड है कि एक घर जो माँ बाप है वो थोड़े से नेगेटिव है, बेटा पॉजिटिव है, वो बड़ा मजे का मुझे कैरेक्टर लगा। तुम्हारा पॉजिटिव कैरेक्टर है थ्रू आउट। पॉजिटिव है थ्रू आउट। हाँ, मतलब लाइक शुक्र अल्लाह का। मैंने कहा है शुरू में मुझे लगा कि ये फिर विलेनिश कैरेक्टर कर रहा है कि नहीं, हाँ, मुझे खुद भी लगा था प्रोमो देखने के बाद। मैंने कहा ये क्या है। लेकिन एक बात शेरोज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि तुमने जैसे नंद में तुम्हारा पॉजिटिव रोल था, तेरी राह में नेगेटिव, तेरी राह में नेगेटिव, एंड देन दिले वीरा में जी। अगेन पॉजिटिव। तो तुम्हें बड़े मजे के झटके मिल रहे जी हैं अपने जी, करियर बस में। अल्लाह का शुक्र है, मिल रहे हैं कि और दिले वीरान और तेरी राह में तो लिटरली बैक टू बैक शूट हुए हैं। हाँ, तो मैं एक दिन तलाल होता था, नेक्स्ट डे जब मैं उस पर वो जल्दी ऑनर हो गया। तेरी राह में वो ऑनर हाँ। होके खत्म हो गया। ये हम शूट पूरी खत्म होने के अच्छा बाद माशाल्लाह, ऐसा नहीं जैसे मैं रोज सुबह आती हूँ टीवी पे, रोज रात को शहरोज से मिलते हैं लोग। एक नंद खत्म हुआ, फिर वो दूसरा कौन सा था, तेरी राह में, फिर माशाल्लाह बस अल्लाह का रहम। तुमने AR भाई के ड्रामों की जगह संभाल ली है। बस सही हमने है। सुबह संभाली है, तुमने शाम रात संभाली है। और ये माशाल्लाह। आपको मैं बताऊं, आई थिंक आपको पता होगा, ये जो ड्रामा है ये नंद के डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट किया है। ज़ीशान अली ज़ैदी। ज़ीशान अली तभी ना वो बड़ा एक उसने उनकी एक टच है, उनका एक फील है। उसने ना जोड़ के रखा है या, शान अली या, जैदी ने। बिल्कुल। मतलब कि होता है ना कि कभी मैं कहती यार एक साथ कैसे देखूं एपिसोड, मुझे मजा आ रहा था। वो उनको क्लिफ हैंगर देने आते हैं। इवन नवाल भी मुझे आज अब यही कह रही थी अभी हाँ। सुबह के बहुत फैमिलीज हम सबकी यही कह रही हैं कि इट्स वेरी फास्ट पेस्ड। हुक करना आता है। ड्रैग नहीं हुआ, ट्रैक बिल्कुल कहीं नहीं हुआ। मतलब समीना मलेशिया इजाज अभी है गया है, episode इसी हफ्ते में। मलेशिया गया, वापस भी आ गया। तो वापस भी आ गया। पहले एपिसोड में मसले हो गए, पहले एपिसोड में इवेंट है ना हर एपिसोड। तो वो बड़ा फास्ट है, प्लस रोज आ रहा है तो पीपल आर वाचिंग, देयर आल्सो हाँ, लाइकिंग। वही मैं कह रही हूँ ना, वेट थोड़ा सा घंटे करना पड़ता है। जी, जी। पूरा दिन मतलब लाइक हफ्ता नहीं करना पड़ता या Exactly. 2-3 दिन नहीं करना पड़ता। तो समीना इजाज इसकी राइटर है। ये प्रोडक्शन हाउस है Big Bang। बिग बैंग, सॉरी, हाँ, बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस है। इसके अलावा जो आप लोगों के साथ इनकी अम्मी का कैरेक्टर जो मोहब्बत करने वाली, कितनी वो मुझे अच्छी लग रही है, सीमी पाशा। और शहरियार जैदी इतना प्यार करने वाला, अब्बा अल्लाह। इनका भाई इवन वो जो है फराज, फराज फारूक शूट तो पे ही मैं उससे उनसे डरता था। सभी प्यार करते ताई हैं। अम्मी और ताई अम्मी, ताई अम्मी। उनका नाम क्या? सबिया। बर्जीस, सबिया। सबिया, सबिया। मेरे मियाँ कह रहे हैं कि नहीं उनका नाम बर्जीस है। मैं शर्त लगा लो, एंड क्रेडिट्स में देखना। मैंने कहा 5-5 हजार की शर्ट। और सीमी आपा का ये पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत टाइम बाद बहुत वो कहती थी आई फील सो रिलैक्स, मुझे इतना अच्छा लगा। और नहीं, बहुत तुम्हारी अच्छा किया, और तुम्हारी अम्मी भी जो कर रही वो है, हिना जो है, हिना, सॉरी, जो हिना संगीता तो पकी है। कमाल है उसमें। आंखों से ही टपक रहा है नेगेटिविटी। बहुत अच्छा। और राशिद फारूक, राशिद फारूकी बहुत राशिद बहुत साहब तो एक अच्छा स्कूल है किया हम सबके लिए। जब हम उनके साथ सेट पे होते हैं, वो जब कुछ कर देते हैं सीन में, तो हमें तो बहुत मजा आता है। तुम्हारी अम्मी शाइस्ता जबीन, उन्होंने बहुत अच्छा इवन और तुम्हारी बहन जो कैरेक्टर कर रही है, उनको दिया, तो बहुत दिया। क्या नाम है दिया मुगल, उनका नाम मेहरुनिसा है ना? दिया मुगल, दिया मुगल, सॉरी। तो मुझे सारी गलत बता रही हूँ, मैं देख के आई हूँ ड्रामा। दिया मुगल जो है दिया वो मुगल, उनका, उन्होंने बहुत अच्छा है कैरेक्टर ना? प्ले किया अपना। ओहो, दिया ने कितने- बहुत अच्छा किया। कितने मजे से वो देखा है कि इस तरह होता है घरों में, फैमिलीज नहीं, में। आगे आगे आप देखेंगी कि वो जिस तरह उन्होंने प्ले किया है कि वो उनकी भी गलती नहीं है। वो जैसे मुझे शूट पे बता रही थी अच्छा। कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरा घर खराब हो जाएगा। ओह हाँ, समझ रहे हैं? वो ये उनको क्या बात हुई? हाँ, भाई, खैर वो मतलब ये क्या Justified बात तो हुई? नहीं है वैसे। कि जस्टिफाइड मेरा घर खराब हो जाएगा। निदा मैम, हर कोई सेल्फलेस नहीं होता, सेल्फिश सभी होते हैं। तो आई थिंक ये हो ही जाता है। और अब हमारे ड्रामे बहुत रिलेटेबल होते जा रहे हैं। मैं खुद भी जब देख रहा था, पहले मैं ड्रामे देखता था तो मुझे थोड़े से लगता था कि यार इतना रिलेटेबल नहीं है, बट फैमिलीज में ये होता है, होता ही है। 100% होता वो है। अपना घर बचाने को, अपना घर मजबूत करने के लिए भाई की बलि चढ़ा देते हैं। और बिल्कुल भी या अफसोस बहन की नहीं हो बलि। रहा उनको ना। हाँ, और देखो ना, जिस तरह मेरी और तलाल और मिनल की शादी हो जाती है, बेसिकली मिनल के घर वाले भी अभी अगर आपने 6th एपिसोड देखी है तो दिखाए वो भी एक अपनी जंग लड़ रहे हैं कि कहीं ये मिनल बताना के दे। अफेयर का ना पता चल हाँ, जाए। हैदर तो के वो बारे भी एक में। जंग में, तो वो जो जल्दबाजी में हो गई शादी, वो एवरीवन वाज फाइटिंग देयर ओन Exactly. बैटल्स, यू नो। हाँ, तो वो बहुत वो अच्छा अपनी तरफ घबराए हुए हैं
और तुम्हारे पेरेंट्स अपनी तरफ घबराए हुए हैं कि ये ना पोल खोल वो नहीं दे। घबराते, वो तो वो नहीं बताएंगे। घबराते। बीच में मतलब वो बड़ा मजे का है कि कभी बहन को भेज देते बीच में, कभी वो बीमारी की एक्टिंग करती है तुम्हारी अम्मी। सो वो एक बहुत मजे का और इवेंट है ना। नहीं, मजा अब आएगा इसी एपिसोड में। ये वापस आ गए हो ना? मैं वापस आ गया अब आएगा मजा। नहीं ना, वही तो मैंने आखिरी जो सीन देखा कि ये दुल्हन बन के जा रही है और ओए ये क्या उसको देख रहा है। और वो सीन हमने सुबह के 5 बजे सुबह के 5 बजे वो हमने किया था, तो सब ऐसे डर न्यू थे लगे, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा आया। हाँ, ये तो शूट पे ही सुबह के 4 बजे आया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सुबह के 4 बजे इसका कॉल टाइम था, क्योंकि हम रात से शूट कर रहे थे और जब रुखसती का सीन करना था तो इसकी कॉल टाइम था। तो मैंने कहा तुम अभी आए हो? अच्छा, मैं छोटी छोटी चीजें मैं जानती हूँ ना, वो मुझे पता है कि शहरियार जैदी साहब जो 9 बजे के बाद जो है ना वो काम नहीं करते, तो उनके शॉट्स मुझे अलग अलग नजर आए। नहीं, जीशान भाई के साथ सब 5-5 बजे तक काम करते वो नहीं, शहरियार जैदी साहब जी वो जीशान भाई को आता है। जीशान भाई को सबको काम कराना आता है। अच्छा, वही मैं कल बैठ के देख रही थी तो उनका एक क्लोज आया, उसने कहा देखो शहरियार साहब जो है ना वो 9 बजे के बाद काम नहीं करते, तो वो मेरे ख्याल से क्लोज रिकॉर्ड करा। नहीं, यहाँ तो सबको करना पड़ा। नहीं, सबने किया। सबने जो है जीशान दिल से भाई काम किया माशाल्लाह। अच्छा। काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है और वो अपने काम से इस मामले में वो नहीं इस मामले छोड़ते में वो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। ओके। सो भाई हम इसलिए सारी गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर जिन्होंने 6 एपिसोड तक देखा है दिल वीरान, वो फिर अगले एपिसोड देखे बगैर रह नहीं सकते। उनको फिर एक हैबिट डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये रोज आ रहा है ड्रामा ARY डिजिटल पर, और इसकी टाइमिंग है 7 बजे शाम में, और ये 7 बजे का टाइम ऐसा होता है कि टीवी के आगे लोग बैठ जाते हैं। अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है। तो ये एक ड्रामा है जो आप डेली ARY डिजिटल पर देख सकते हैं, जिसमें शहरोज, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, उसके डायरेक्टर है जीशान, पूरा नाम क्या उनका? जीशान अली जैदी। जीशान अली जिनका जैदी डेब्यू हुआ था विद नंद जी, जिनका ड्रामा नंद आपने बहुत पसंद किया था। समीना इजाज इसकी राइटर हैं, बिग बैंग की ये प्रोडक्शन है, इसमें और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में आपको शहरियार जैदी, सीमी पाशा, फराज, दिया मुगल, दिया मुगल, दिया मुगल, जो मेरे भाई बने हैं, आदि आदि आदि। अच्छा, तुम्हारे भाई मुझे क्यों नहीं नजर अभी आए? आपको आएगा। अभी तक आए नहीं है। वो पहले एपिसोड में आपने देखा था कराटे कराटे ले रहा था, वो थे सो रहा था। वो उठाए जाते उठाओ। और फिर बाकी एपिसोड में कहाँ गए? वो सो ही रहे हैं बस अभी वो तक। ट्रिप पे चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, शादी में अच्छा, आप वो बहुत कमाल कैरेक्टर है आदि का। वो जब आएगा अभी तो वो पता चलेगा वो क्यों शादी पे नहीं था एंड ऑल दैट। तो और इवन आपकी बहन का कैरेक्टर जो मेरी कर बहन रही है, है, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर किया। आगे क्या आप लोग नाम है? देखेंगे वो बहुत सरप्राइजेस है। क्या नाम है उनका? अनुषा अनुषा और जो नेगेटिव कर रही है। ईशा एंड अनुषा उनके असल नाम है, जो मेरी बहनें बनी है और दोनों बहुत अच्छी फुल लड़कियां उसने हैं। काजल लगा के अपने आप को दिए वैम्पिश लुक। अनुषा नहीं, वो असल में बहुत मासूम है वो, लेकिन उसने लेकिन ऐसा उसने makeup ऐसा जीशान भाई किया ने ना। उसको ऐसा रगड़ा दिया है ईशान भाई ने सबसे वो जब सीन करती थी किसी ना को नहीं चीख चीख के, तो फिर वो कहती थी मेरे हाथ कांप रहे हैं, थोड़ा सांस लेनी पड़ेगी, थोड़े सांस, वो वीक फील करती थी, शी इज नॉट यूज्ड टू दैट। एक सीन में उसने मेरा गिरबान पकड़ना था। आई थिंक आप उस दिन थे शूट पे कि हाँ नहीं, मैं मुझे था नहीं जब याद। वो मेरी शादी के लिए इंसिस्ट करती है कि मैं इससे शादी करूंगी। उसने मेरा गिरबान पकड़ना था और वो बेचारी इतनी वो हुई हुई थी। मैंने कहा आपने प्रॉपर पकड़ना है, अब बेफिक्र हो जाए। लेकिन वो जब एक्शन होता है ना तो वो एक स्विच उसका ऑन हो जाता है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आ रहे हैं। दिल वीरान आप रोज देख सकेंगे ARY डिजिटल पर 7 बजे, और 6 एपिसोड्स आप उसकी देख चुके हैं। आज इंशाल्लाह उसकी 7वीं एपिसोड आप देखेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बुलाई नहीं जा रही मम्मा। मैं तुम्हारे लिए दिन रात जलता रहता हूँ मिनल, तड़पता रहता हूँ। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी रूह को जख्मी किया तुमने? आज तो मेरी तुम्हें पाकर खुद को खुश नसीब समझने लगा। जिंदगी अपनी कटी, जलते हुए बुझते हुए, जिंदगी अपनी कटी, जलते हुए बुझते हुए, इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा, इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा, अब मेरे पास
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आप देख रहे हैं दिल वीरान के ये 3 वो कहते हैं ना ट्रायो, एक का दिल टूट चुका है, ये टूटे हुए दिल के साथ आया है बेचारे। मैंने इसके आंसू साफ किया, बहुत रो रहा था, रस में फंसा हुआ बहुत मुश्किलों से रोना आ रहा था। रस में फंसा हुआ था। मैं भी रस में फंसी थी, इसीलिए अच्छा, सो आप भी लेट हूँ। फंसी हाँ भाई, बड़े मुश्किल से। तुम लोग माई कोलाची से आए हो तो इसलिए आराम से तो आराम से सो दिल वीरान आप देख रहे हैं यार बाय डिजिटल पर रोज रात 7 बजे। और ये क्योंकि दिल वीरान है, मैंने कहा चलो यार बच्चों को कुछ खुशियाँ ही दे देती हूँ। इनके जो दिल वीरान हुए हुए हैं, अब पता नहीं आगे चल के क्या होगा। अभी तो रुखसत होके वो गई है, आगे दिल वीरान रहेंगे या भर जाएंगे या वो कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाएंगे, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। शायद आज का एपिसोड बताए या अगले हफ्ते तक कोई एपिसोड इस तरह पता चलेंगे। तो अभी बड़ी अच्छी नीयत से दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की है। आगे चल के क्या होता है, आगे अम्मा क्या करती हैं, कौन टांग अड़ाता है, कौन गिरता है उठता है, वो आपको सब कुछ ड्रामा देख के पता चलेगा। इस वक्त मैं इनके साथ पता क्या कर रही हूँ, मैं यहीं पे चलें दिल वीरान जो है उसे भरने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सवाल करूँगी तो आप तीनों में से जो सही जवाब देगा उसका, उसको ये फूल जो है दिल में भरने का, उस वीरानी को खत्म करने का मौका दूंगी। ठीक है, ठीक तो मैं यहीं भर लेता हूँ ड्रामे आप, तो आप नहीं। तीनों उस यहीं भर लेता तरफ अपने अपने दिलों के पास प्लीज खड़े हो जाएंगे, अगर तो आसानी होगी जरा तो वो मजे का लगेगा। तुम्हारे कपड़े भी नवाल नजर आ जाएंगे सही से। आखिर सुबह सुबह लोग कपड़े भी देख। हाँ अच्छा देखो, जिंदगी में एक्चुअल भी ऐसा होता है कि आपके दिल टूटते हैं। आप लड़कों को भी तो खास तौर पे होता है कि टीचर पे दिल आ जाता है। सबसे फर्स्ट क्रश उनकी कोई खूबसूरत टीचर होती है या कोई काइंड टीचर होती है। My खूबसूरत first नाम crush है। was my math teacher. ओए होए, Yeah, and her name was Miss Vanessa. ओ माय गॉड, No wonder. And that was grade 3. ग्रेड 3। 3. ग्रेड 3 में बच्चा जो है क्रश था उसका पहला भाई। So it's like grade 3 or 4. तो Yeah. तुम्हारा पहला दिल किस एज में टूटा, Grade पहली दफा ग्रेड जिंदगी? 3 में, क्योंकि मिस वेनेसा जो थी, हाँ। हमें जब साल खत्म होने वाला था तो पता चला जो जिस असिस्टेंट प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल के असिस्टेंट जिनसे हमें नफरत थी, जो मारते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, मारते नहीं थे मतलब वो जो बच्चों को जरा उनसे उनकी मंगनी हो गई। Oh my God. हमें नहीं पता था कि स्टूडेंट तो ज्यादा टूटा होगा। स्टूडेंट तो मिस डबल वेनेसा टूटा। डबल टूट मिस गया फिर वेनेसा तो। को देख ही रहा है, असिस्टेंट टू द प्रिंसिपल भी उनको देख रहे थे। जाहिर है वो प्रिंसिपल है फिर। हाँ, तो मैं बस अपने तक ही रखा मैंने। आज नहीं रहा तो वैसे नवाज, अपने तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हारा टीचर क्रश नहीं था? वो जो यंग लड़कियों का होता है ना, कोई हीरो, कोई ऐसा होता है ना जिसको आप टीवी पे देखते हैं। लड़कियों का तो अक्सर यही क्रशेस होते हैं। हाँ नहीं, कोई टीचर तो मेरे कभी कोई क्रश नहीं है। I've always been a सलमान खान फैन। एक टाइम तो ऐसा था, मैं कहती थी अपने कमरे में पिक्चर्स लगाऊंगी। मामा ने कहा पहले अपना घर अलग करो, अगर पिक्चर्स लगानी है तो मुझे नहीं चाहिए कोई कमरे। हमें भी बड़ी डांट पिटी थी। मेरी बहन जो है वो आमिर खान अच्छा। की फैन थी और मैं वहीद मुराद की फैन। ओके। हम वो एनटीएम पे रिपीट हुई थी ना फिल्में, जाहिर है उनके ज़माने में तो मैं इतनी अक्लमंद नहीं थी, लेकिन जब वो रिपीट हुई थी तब मैंने कहा वो पहले वाह चॉकलेटी हीरो। और सही ब्लैक एंड वाइट फिल्में देख देख के मैंने उनकी तस्वीर छुपके से अब्बू से छुपके लगा ली थी अपनी कबर्ड में, और मेरी बहन ने तो पोस्टर लाके लगा लिया। अब्बा ने जो उसकी पिटाई लगाई है कि ये क्या, आमिर खान फैन। और आप बताएं भाई आपका क्या सीन था? मुझे टीचर पसंद थी एक, अच्छा। जैसे वो यानी पसंद इन सेंस भाई यार ये ये बताओ, टीचर देखो नहीं मैं तो ग्रेड 3 में था, तो मतलब बच्चा था, लोग ये तो खैर बहुत ज्यादा हो गया grade 3। मुझे ऐसा था कि यार ये ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, इतनी केयरिंग है, इतनी बहुत अच्छे से बात और करती आप हैं, कितने प्यार बड़े थे उस से। वक्त? मैं आई थिंक 6th क्लास में था, मैं भी 3 साल का फर्क है। अल्लाह, ये देखो जरा। तो आपका दिल टूटा फिर? कोई उनके टीचर की भी कुछ? नहीं दिल लगाया नहीं था, हाँ। बस वो अच्छी लगती वो थी क्रश ऐसे। था बस, वो एक तरह टूटा का नहीं अभी तक दिल आपका? टूटा इतना तोड़ा है दिल? नहीं ऐसा चले नहीं हो सकता वैसे। नहीं, है ना ऐसा नहीं। यार, मतलब आजकल के जमाने में कोई किसी का दिल ना टूटा हो, या तो ऐसा टूटा है या तोड़ा है, ऐसा। नहीं ना टूटा है। वो लाइन है ना, ऐसा दिल ही नहीं रखते कि ये ले समीना इजाज की कोई लाइन बोल दी है आपने। नहीं, ये किसी और की मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा किसकी है। नाम नहीं ले सकते। अच्छा हम आपको सवाल दिखाएंगे कुछ, ठीक है? देखते हैं कि आपका जवाब ज्यादा जनरल पब्लिक के जवाबों से मैच होता है या नहीं। फिर आपको मौका मिलेगा अपने वीरान दिल को भरने का। आइए जी, पहला सवाल दिखाइए। क्या सेलिब्रिटीज सबसे ज्यादा किस चीज से चिढ़ते हैं? ट्रोलिंग से, सेल्फी से, या प्राइवेसी की कमी की वजह से? आई थिंक
प्राइवेसी किसके लिए है ये? ये किसकी ये आप लोगों के लिए, हम तीनों के लिए? सेलिब्रिटीज सबसे नहीं नहीं, ज्यादा। हम तीनों के लिए जी सवाल जी है। जी तीनों के साथ? है ना, तीनों के साथ अलग अलग पूछूं, जिसका जो समझे। प्राइवेसी की कमी की वजह से। आपको लगता है प्राइवेसी की Yeah. कमी की वजह से, आपको क्या लगता मुझे है? लगता है ट्रोलिंग की वजह से। आपको लगता है ट्रोलिंग की वजह से? प्राइवेसी की अच्छा, तो दोनों हमारे जो लड़के हैं उन्होंने कहा कि प्राइवेसी की कमी की वजह से, और हमारी जो लड़की है उन्होंने कहा ट्रोलिंग की वजह से। आइए देखते हैं कि किसको अपने वीरान दिल को भरने का मौका देती हूँ मैं। चले भाई जवाब बताइए। ट्रोलिंग नवाल, भरो चलो भाई भाई अपने मिनल। वीरान दिल को नवाल। फूल डालो तुम अपने, मेरे दिल में डाल दो फूल। नहीं भाई, ड्रामे तुम में तो अपने दिल डाले में नहीं। डालो। पहले अपने दिल की वीरानी खत्म होनी चाहिए, फिर किसी और के दिल की डालो वीरानी। डालो डालो, अच्छा नहीं, हमेशा मदद कर दो। नीचे से तो नहीं मैं भी निकल डाल रहे, दूँ। परेशान मैं नहीं हो अपने रही, में कर डाल दो। दूंगा उठा के। मुझे लगा नीचे से निकल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने सेट वालों ने सही काम किया है। चलो भाई बस इतना काफी है। बस काफी है, चलो काफी भर गया। ओके, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, शादीशुदा जोड़ों में अक्सर लड़कियां, अच्छा अल्लाह लड़कियां मेरी भी उर्दू अल्लाह माफ करे। लड़ाइयाँ? शादीशुदा जोड़ों में अक्सर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? पैसों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, या बच्चों को लेके? रिश्तेदारों की वजह से। ओके, इनका जवाब है रिश्तेदारों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, नवाल रिश्तेदारों की and है ना? हाँ, रिश्तेदारों की वजह से ऐसे ही। आपको भी नवाल- लगता है? नवाल मैं तो खुद शादीशुदा हूँ। नवाल तुम बताओ। रिश्तेदारों की वजह से मुझे भी लगता है। हाँ पक्का? पैसों की वजह से नहीं? नहीं नहीं नहीं, पक्का? लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी वो तो। लड़ाइयाँ तो खैर वो होती तो है भाई, आजकल महंगाई बहुत है। अच्छा वो चले, अब- I'll go with पैसों की वजह से। तुम अलग ही जा रही हो, मेरे ऊपर ना डाल दे इल्जाम। आपने इल्जाम बोला है। नहीं नहीं, मैंने तुक्का मारा, मुझे खुद नहीं पता। ओके, नवाल कह रही है पैसों की वजह से, और लड़के दोनों कह रहे हैं रिश्तेदारों है ना, की वजह से। रिश्तेदारों हाँ, की वजह से। रिश्तेदारों। चलो भाई, इस बार हम भरेंगे, उठा क्या? लें अभी से ही। ओ नवाल, पैसों की वजह से। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। नेक्स्ट ड्रामे की राइटर नवाल है। नवाल सही। नेक्स्ट पाकिस्तानी ड्रामा नवाल लिखेंगे। हाँ देखो, फिर रिश्तेदार जो है ना बेचारे, आजकल तो अक्सर लोग साथ भी नहीं रहते। वो शरोफ और वो रिश्तेदार- डिपेंड भी करता है फिर लोग पे भी, जैसे हम आप जैसे सोच रहे हैं वो दूसरे सोच के और फिर पता है वो भी रिश्तेदार सब तो होते आजकल हैं। जोड़ते हैं, मियाँ बीवी अगर लड़ते हैं तो रिश्तेदार तो दोस्ती नहीं, वो तरह। एक दो फप्पो होती हैं वो फुप्पो वो नहीं जाने देती नहीं, जो मौका। आपकी इमीडिएट फैमिली है वो तो जुड़वाती खैर है। हाँ, वो बात तो सही वो है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, हमारे घर में तो ऐसा ही होता है भाई। अच्छा, अच्छा। हाँ ओके जी, नेक्स्ट सवाल। लोग बेवक्त के किसी खर्चे से सबसे ज्यादा डरते हैं? लोग बेवक्त के, मैं सॉरी उर्दू मेरी बहुत बर्बाद चल रही है, आई डोंट नो। बेवक्त के किस खर्चे लोग से? बेवक्त के किस खर्चे से सबसे ज्यादा डरते हैं? इजाफी बिलों से, किसी के बीमार हो जाने से, या स्कूल वालों की इजाफी स्कूल की मांगों वजह से आई थिंक लोग खर्चे ज्यादा वो लोग डरते हैं क्योंकि आपको आजकल लगता है schools स्कूल भी- की? I think जी, जी, इजाफी आजकल बिलों से। schools- इजाफी बिलों से। आपको बिलों लगता से। है इजाफी बिलों से, इजाफी बिलों। आपको भी लगता है इजाफी बिलों से, schools और की आपको वजह से लगता ज्यादा है आजकल लोग स्कूल परेशान हो वालों रहे की इजाफी मांगों से। आइए भाई कोविड में खास दिखाइए तौर पे जो क्या है। इजाफी बिलों मेरा दोनों दिल। भरो दोनों। अगर इसके बाद मेरा एक और आंसर ठीक हुआ तो फिर मैं गेम नहीं खेलूंगी, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ इसमें। तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हें फेवर दे रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे सब आता है, तो ये हसन और चरोज को खेलना। चलो भाई काफी है, बस शेरोज कितना भरोगे बस इसका करो। देखें सबसे ज्यादा भर ऑलमोस्ट और भर क्या गया इसने एक एक सवाल को चार नहीं, चार बार डाला है। नहीं, अच्छा 2 बार उसके 3 सवाल के हमारा जवाब भी दो। है, हमारा भी है। हाँ, अभी आ रहा हूँ मैं। हमारा तो ड्रामे की तरह खाली पड़ा मुझे हुआ है, लगता है शेरोज की मुट्ठी बड़ी है, मतलब ज्यादा आ गया। ये भी तो उसे 2 मुट्ठियां भरी है आगे। मैंने सोचा मतलब मैंने कहा ऐसे डाल दूंगा। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, पाकिस्तानी घरानों में कौन सी एक डिश ऐसी है जो हर हफ्ते बनती है? चॉइसेस है आलू की कतलियां, आलू गोश्त, या दाल चावल। दाल चावल। दाल चावल। दाल चावल ये तीनों ने ये जवाब दिया, दाल चावल। दाल चावल। आइए देखते हैं पब्लिक क्या कहती है। ओके, सही मुझे भी मौका मिला जवाब। भरने का। दाल चावल एक अल्टीमेट साथ ही भर लेता हूँ पसंदीदगी अपना। वाली डिश। ये तुम शेरोज लोगों ने के मुझे घर में वैसे सिखाया। क्या बनता है हर हफ्ते जो एक डिश है शेरोज? दाल चावल बहुत पसंद दाल किया जाता है। चावल? ओह यस, हमारे ओह सब यस, शौकीन ओह हैं। यस, ओह यस। असली घी के तड़के के साथ। ओहो, ओहो। नवाल तुम्हारे घर में क्या है जो हर हफ्ते बनती है डिश? दाल चावल बनता है। हाँ, और आप बिरयानी। बताएं। हाँ, बिरयानी बिरयानी हर फ्राइडे। ओहो, और साथ में पापड़ हो। दाल चावल, पापड़, नवाज माछ, ओहो अचार। अचार, ओहो, बस यहीं से निकलते ही दाल चावल कचूमर। हाँ, कचूमर भी तो कचूमर, होता है। ये सारी चीजें मस्ट है मेरे दाल चावल की। ओके भाई, गाड़ी चलाते हुए सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पर आता है? रॉन्ग वे आने वालों पर, ओवरटेक करने वालों पर, या डबल पार्किंग? रॉन्ग वे।
रॉन्ग वे आने वालों रॉन्ग वे को? पे ज्यादा आता है, Overtake डबल तो इतना करने मिलता नहीं है। आपको लगता है ओवरटेक करने वालों को? रॉन्ग वे आने वाले रॉन्ग वे। दोनों Wrong लड़के way। कह रहे हैं रॉन्ग वे, लड़की कह रही है हमारी डबल ओवरटेक। सॉरी, Overtake। चले भाई। रॉन्ग वे रॉन्ग ओवरटेक। ओवरटेक पे क्यों गुस्सा आता यार है ये लोगों तो को? 100% सही जवाब दे रही है भाई। यार ये कोई मुझे कुछ नहीं पता था ओवरटेक वालों की वजह से ही ट्रैफिक जैम होता है एक्चुअली। ठीक है, रॉन्ग ओवरटेक। ओवरटेक तो नहीं, हक है हक जिसको गई। जाना है, रॉन्ग वालों की रॉन्ग वजह वे से ना, होता है। ओवरटेक तो हक है जिसको जाना है ओवरटेक लेकिन करे। ओवरटेक की वजह से गुस्सा नहीं आता, वो तो ट्रैफिक में फंस ही जाते हैं। गुस्सा आता है जो एकदम गाड़ी जूम करके या बाइक वाले निकलते हैं ना, वो उस पे गुस्सा आता है। ओके, बहन भाइयों की आपस में किस बात पर लड़ाइयाँ होती हैं? कपड़े शेयर करने पर, यहाँ की वहाँ लगाने पर, या फोन के चार्जर और रिमोट पर? चार्जर और रिमोट पे। बहन इसमें भाई, ज्यादा मेरा कोई होता है। बहन भाई नहीं है, तब फिर भी तो जरा मैं सोचता हूँ कि लड़ाई हो सकती है। I think ऑब्जर्वेशन, एक्टर की ऑब्जर्वेशन होती है। नवाल तुम भी सोचो। कपड़े शेयर करने पर। फोन और कपड़े रिमोट शेयर करने पर आप कह रहे हो, और फोन के चार्जर। फोन के चार्जर और रिमोट पे भी जो है, ये दो आप दोनों ये जवाब दे रहे हैं। कपड़े चलिए जी, शेयर। आइए दिखाइए कि असल जवाब क्या है। यार यहाँ जब मैंने की तुम्हारे वाला वहाँ जवाब लगानी। दिया मैं हार गया। ये तो किसी ने यहाँ सही की वहाँ नहीं करने कहा। यहाँ की वहाँ लगाने। अच्छा, यहाँ की। हसन, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? मेरा एक भाई है। एक भाई, बस कोई जी, बहन नहीं? नहीं, बहन नहीं। तो तुम्हारी लड़ाई किस बात पर होती? लड़ाई अब तो नहीं होती, पहले होती थी ये रिमोट पे, चार्जर हाँ। पे, गेम खेलने पे। हाँ। इधर की उधर तो हम बात पता ही नहीं, इतना मतलब था इधर ही की नहीं। उधर होती है ना, अम्मी को जर्दी, आपको पता भाई ने ये किया था, एक ये इधर की उधर उसको कहते हैं बेसिकली। नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के राज रखते थे तो बताते नहीं थे। नवाल, तुम्हारी कोई कितने से तुम इकलौती बहन हो शायद? मेरा एक छोटा भाई है। तुम्हारा एक छोटा भाई है। हाँ, तो तुम लोगों की लड़ाई होती थी? लड़ाई तो मेरी अभी भी उससे नहीं होती, लेकिन बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कि मैं बिकॉज बड़ी बहन हूँ तो मैं ज़्यादा कंट्रोलिंग हूँ। हाँ। तो लड़ता नहीं हो मुझसे, रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करता है वो, लेकिन तुम उस पे धौंस जमाती हो बड़े होने की? कभी कभार कि जल्दी सो जाओ। पानी पिलाओ मुझे, हाँ, ये वो हाँ, हुक्म जमाती पानी हो? पिलाओ। ये How होता old is है ना, he? पानी पिलाओ, जाओ 14 माशाल्लाह। रिमोट लेकर आओ, पर्दा बराबर करो, या कुछ छोटे मोटे काम Yeah. वाला रोब। तो नहीं होती लड़ाई? नहीं लड़ाई। वो तुम्हारे डोमिनेशन तुम्हारी है। हाँ, वो बात सुन भी लेता है मेरी। हाँ। और शहरोज, तुम्हें तो जाहिर बहन भाई है नहीं, तो मैंने सोचा अगर होते तो कपड़े मैं शेयर नहीं करता। कजन से तुम्हारी अगर होता है जैसे डे स्पेंड करने या नाइट स्पेंड करने आते थे बचपन आई में थिंक वो क्योंकि एक बार हफ्ते में एक बार होता है, महीने में एक बार होता है, तो लड़ाई की गुंजाइश कम होती नहीं है। वो होती है तो फिर किसी गेम खेलते हुए हो और जाए। अगर किसी कजन से खूब मारा मारी हुई है तो किस बात पे हुई है? कभी किसी जमाने में हुई हो? प्ले स्टेशन, गेमिंग, गेम पे ना, गेम पे, हाँ, गेम गेमिंग पे हरा होता है दी। वो। और जब मैं हार रहा होता हूँ ज्यादा, और ज्यादा मुझे गुस्सा पता आता है है। कि उस इंसान को और गुस्सा आ रहा होता हाँ, है, उस वक्त इंसान का दिल चाहता है रिमोट भी मारे, फेंके भी, और जब कुछ चिढ़ाए मुझे। ये एक तो हार रहे हो और ऊपर से बंदा बोला अरे छोड़ो अब तो तुम गए, वो जो चिढ़ाता है ना, तो उस पे ज्यादा बिल्कुल गुस्सा आता है। सो हम इस वक्त ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको इस दिल वीरानी का नतीजा बता दूं, बल्कि आपको नजर आ रहा होगा सबको, सारे देख सकते हैं कि नवाल इस यहाँ भी मेरा segment दिल में वीरान जीते। है। हाँ, अंकल, मेरा एक दिल यहाँ सही भी जवाब वीरान है, नहीं दिया। ड्रामे की तरह। एक हसन, तुम्हारा दिल हसन का वाकई दिल ड्रामे में वीरान वीरान है और वीरान ही रहेगा इस और ड्रामे असल में भी वीरान है। अल्लाह ना करे ऐसा। नहीं, ड्रामे में कह रहा है वो, अल्लाह। ड्रामे में। नहीं, हमारे शो पे भी वीरान है ना अभी। जी जी जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दिले वीरान आप रोज देख सकते हैं अरबा डिजिटल पे 7 बजे शाम 7वां एपिसोड देखेंगे आज आप गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मिनहल की यूनिवर्सिटी में एक लड़का है हैदर। हैदर ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। हैदर और मिनहल एक दूसरे को पसंद करते हैं। हैदर पहले ही मिनहल से ये सारी बातें छुपाकर बहुत गलत कर चुका है। सच बात तो ये है कि वो महम को बहुत प्यार करता है। आजकल के लड़के ऐसी हरकतों में लगे हुए हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं और उसने भी तुम्हें बेवकूफ बनाया। पूरा का पूरा भरोसा है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, कभी ऐसा नहीं कर मेरे साथ ऐसा। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, दिले वीरान वाले हमारे पास यहाँ मौजूद है। दिले वीरान वाले, वाह वाह वाह। रात को 7 बजे आप एयर वाइड डिजिटल पे ड्रामा देख रहे हैं। 6 एपिसोड हो चुके हैं और आज आप देखेंगे इसका 7th एपिसोड। शहरोज, हसन एंड नवाल मेरे पास तीनों इस वक्त मौजूद है, जिनको आप एज हैदर,
मिनल मिनल ना मिनल सही सही प्रोनाउंस किया ना मैंने मिनल एंड तलाल 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 मुश्किल नाम है हाँ? तलाल और हमें तो आदत होगी आई थिंक वी शॉट फॉर 60-70 डेज पता नहीं कितने हमने शूटिंग की है हाँ बहुत दिन काम किया सो एक एक्टिविटी हम इनसे इन तीनों जिनके दिल वीरान हैं पता नहीं इन दोनों के साथ इनके आगे तो ना क्या रहे होगा। अब इनके तो वीरान हैं हाँ ड्रामे में इवन गेम में भी हाँ game। अच्छा मैं इन तीनों से कुछ सवाल करूंगी और अगर ये जवाब नहीं देना चाहेंगे उन सवालों के तो इनको एक करेले का शॉट पीना पड़ेगा अभी स्मेल आ रही है सुबह सुबह आई डोंट नो तुम लोगों ने नाश्ता किया है कि नहीं स्मेल तो अच्छी आ रही है हाँ स्ट्रांग है हाँ वैसे देखो करेला है सुबह सुबह निहार मुंह सोच लो वैसे healthy तो बहुत है, डिटॉक्सिफाई healthy है ना? होगी हाँ, आपकी बॉडी सो देख लेते हैं ओके जी अच्छा ये सारे सवाल सबसे करूं या ओके आप तीनों से इज्तिमाई सवाल है वो ड्रामा जिस पे काम ना करते तो ज्यादा बेहतर होता अगर जवाब दे दोगे तो करेले के शॉट से बच जाओगे जवाब नहीं दोगे तो करेले का शॉट पियो क्या आपके सवाल इतने मुश्किल क्यों हो गए? वो ड्रामा जिसमें काम ना करते तो पीले। ही बेहतर होता सबसे कम कौन सा है इनमें से देखेंगे आई थिंक सारा काम से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं ऐसा जवाब चलेगा या नहीं 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 घुमा नाम फिरा के कुछ तो बताओ बन जाए ना नाम बताओ चलें बिस्मिल्लाह कैसे नहीं हुआ होगा सबके साथ ही हुआ होगा ओह वो बुरा है नवाल चलें चलें आप भी नवाल जवाब दे दो ना तुम ओहो मैं नहीं दे यार हैं बहुत ही हाय पानी वानी तो दे दो। हाय हाय बेचारे मुझे कड़वाहट फील हो रही है सुने डस्टबिन ला के रखे यहाँ पे पानी पानी भी पानी भी ला के रखो जरूरी है। डस्टबिन भी ला के रखो ओके उफ सुबह सुबह सही है ये उठने के लिए अगला सजा मिल रही। अच्छा अगला सवाल थोड़ा सा आसान है और ये आप बता सकते हैं क्योंकि ये आपके अपने की बात बताइए है। आपने कभी किसी अपने को ब्लॉक किया और वजह बताइए क्यों लाइक मैं जैसे मैं आपको अपना बता जैसे कि? जैसे लाइक मैं अक्सर यासिर को ब्लॉक कर देती हूँ लड़ाई होती है इसलिए वजह भी बता दी मैंने उसके किया बाद है। खोल देती मैंने अपनी अम्मी को किया है क्यों वो एक पोस्ट था एक थोड़ा सा तो उस पे लोग जो है बहुत एक उस पे कमेंट कर रहे थे बहुत ज्यादा बुरा तुमने भला कहा वो पढ़े ना। मैंने कहा वो बेचारी ना पढ़े उनका दिल टूटेगा तो मैंने इसलिए अम्मी को block। ब्लॉक कर दिया था जी, चलो उस कोई time ऐसे में। जवाब दे that's सकते such हैं a करेले sweet करेले way के of blocking. शॉट से बने मैंने तो गुस्से ब्लॉक में तो किया मैंने है। काफी लोगों तुमने को किसको किया किया है? गुस्से में किया किसको? एनीवन क्लोज नहीं तो नाम नाम बताओ बताना ना वरना ये नाम शॉर्ट नाम से भी बताना है, लो वरना और हाँ क्या ना। उसने अम्मी का मैंने सब बताया बोला ना। नाम बताओ ना मैंने अपनी मियाँ का बोला खैर मैं तो हुई नहीं इस जंग में फिर भी नाम बताना है और पीले क्या पीले शरो सेकंड अल्लाह शहरोज हम नहीं बता सकते ब्लॉक करने का फायदा इन्होंने क्या? इतना कोई आपको सेफ आंसर दिया है ना कि अम्मी को कर दिया block. अक्लमंदी जो सोचो आंसर तो दिया चले आप तुम बता सकती थी कुछ भी मैं तुम करेले का शॉट पी लो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्या कुछ कुछ और भी मतलब खुद से नहीं बना पीना लो। पड़ेगा ये तो और क्या नहीं बोलते दूसरे वाला है ही नहीं जागी थी खाली Excited. ओह देखो तुम्हारी स्किन और फ्रेश हो जाएगी या तो तुम्हारा पेट खराब होगा या स्किन और फ्रेश हो जाएगी अभी तक दोनों में टेस्ट से। नहीं गया ना इसका तुम कह सकती थी तुमने अपने भाई को ब्लॉक किया है, कभी तो किया होगा नहीं किया नहीं किया नहीं वो अच्छा। मासूम बेचारा ऐसा कुछ नहीं तुम करता। बता सकते तुमने मोमल को ब्लॉक किया झगड़ा हो गया लड़ाई हो गई कुछ भी कह सकते मैंने थे करेला पी पिया लिया बस काफी पानी है दे दे और क्या please। चाहिए? पानी दो भाई हमारी हीरोइन को जल्दी से भाग के दो मैंने आज तक आप कभी शहरोज को किसी दिखाइए दोस्त मुझे ने भी दिखाइए करेला आप ये ले never पानी आ had गया आप लोगों के लिए ओके भाई अगला सवाल जी कोई एक सेलिब्रिटी जो आपको लगता है ओवररेटेड है छाया हुआ है और काम कम किया हुआ है लेकिन छाया हुआ है ओवररेटेड है कोई एक सेलिब्रिटी मेरा मैम मैं करेला और कैसे पहले का टेस्ट नहीं गया अभी तक एक सेलिब्रिटी जो ओवररेटेड है कह रहे मैं करेला और कैसे पियो मुझे अब ये कहना नहीं चाहिए अगर अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत दी है तो आपको इज्जत करनी चाहिए लेकिन मुझे टिकटॉकर्स बहुत ओवररेटेड लगते हैं नाम लेना है मतलब नाम लेना टिकटॉकर्स इन पड़ेगा ना। जनरल सही है। अच्छा हाँ बच गए TikTok हाँ बच गई है बच गई ये तो इसने कहा कि कोई बात नहीं मेरा पेट साफ
खून साफ, चेहरा शादाब। मुझे लग रहा है शहरोज को मजा भी आ रहा है। हाँ मुझे लग रहा है कड़वाहट की तुम्हें आदत है। नहीं लेकिन वो बोल नहीं सकता बोल नहीं सकते, ओवररेटेड हाँ, कौन है, कोई बोले ये जो बोल रहा है तुमने वो भी खुद पी लिया ये? हाँ अच्छा हो सकता कैसे है। बोले, कैसे बोले, सही है भाई, चलो आगे। हाँ वैसे आपस में बैठ के बोल सकते हैं। हाँ वैसे हाँ आपस में तो हम बहुत बोलते हैं। अच्छा चलो, ये किसी एक शख्स का नाम बताएं जिससे आपने अपना राज शेयर किया हो और उसने आगे बढ़ा दिया। मेरी वाइफ ने क्या किया अभी है? रिसेंटली मैंने उनको एक बात बताई कि ये जो है ऐसे ऐसे करके आपने नहीं बताना अम्मी को मेरी, वो जाके बता के आ गई। ये कितना सेफ खेल रही है, ये कितना मुझे चालाक लगता है। है ये- नहीं नहीं नहीं, ये वाकई ऐसा हुआ है लिटरली। मैंने भी कैमरामैन हंस रहे हैं। क्या नूरे को तुमने राज मैंने बताया? अपना राज बताया, मैंने कहा ये क्या नाम है, देखो जरा। मैं आपको ये उसको कोई उसके दिन होते हैं जिसमें उसको चॉकलेट खाना मना होती है, हाँ। तो मैं उसी के लिए उसको दे रहा था। मैंने कहा ले लो, आज तुम्हारा दिन नहीं है लेकिन ले लो, तुम्हारा दिल चाह रहा है। तो ले ली, खाई नहीं, हाँ। और अपनी माँ को बोलती है कि बाबा ने मुझे चॉकलेट दे दी है। और मैंने कहा थैंक यू। खाई भी नहीं उसने, लेकिन उसे ली मुझसे उस वक्त, हाँ। पता ना चले कि मैं ले रही हूँ, थैंक यू। राज पाश हो गया। आप बच गए करेले से। बच गए। आप ही चलें जी, आप बताएं नवाल, आपने किसी को अपना राज बताया और उसने फाश कर दिया और राज? जी फैमिली बोलोगे तो बहुत सेफ आंसर हो जाएगा, मैं इतना सेफ नहीं खेलना। नवाल को अपनी स्किन और अच्छी करनी है और कुछ नहीं है। इसको भी मजा आ गया, इसको भी मजा आ गया। हाँ ओह, बहुत कड़वा है, ओए, ओए, बहुत कड़वा है। ओह, मैंने आज तक किसी जूस में भी करेला नहीं पिया, तो मेरे देखो लिए तो बहुत आइडिया न्यू अच्छा है कि या तो आप कड़वी बात बोल दो या या आप आप कड़वा घूंट पी लो। आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो है। अच्छा भाई, नासमझी के दौर में कभी आपने अपना ही नुकसान कर लिया? सबसे बड़ा नुकसान क्या किया और नासमझी के दौर में? मैंने किया है। मैंने जैसे क्रिकेट खेलता था, तो अगर फादर ने मैच में नहीं जाने दिया तो जो इतनी अच्छी किट बैग दिलाई थी, वो बैट तोड़ दिया, वो हेलमेट तोड़ दिया। क्या बच्चों वाला जवाब दे रहे हो? कोई अच्छा जवाब दो। नहीं ना, ये सही है ना, ये इतने में ना समझी के दौर में अपना नुकसान काफ़ी बार किया, ज़्यादातर तो गाड़ी से रिलेटेड किया है। जैसे पता भी है कि गाड़ी पे काले शीशे नहीं करवाने, हाँ। तो वो बहुत शौक था कि हाँ। बस काले शीशे हों, काले शीशे हों। चालान तो एक हुआ बार करवा लिया, नया नया छोटा भी था, तो उसी दिन जिस दिन काले शीशे करवाए रिवर्स में गाड़ी मार दी, क्योंकि नजर नहीं आ रहा था कुछ, ये बहुत मसला होता है ना। है ना। और शीशा उतारना तो था ही नहीं, क्योंकि भाई शीशा उतारेंगे तो वो स्टाइल खत्म हो जाएगा। हाँ। अब रिवर्स किया पोल में, और फिर पापा ने पिटाई। कहते हैं, एक तो उनकी बात सही होगी ना, एक तो काले शीशे गलत, ऊपर से उसके बाद गाड़ी लग गई। आए, आए। और भाई? ना समझे का दौर मतलब जैसे पहले हाँ, मैं अभी भी ना समझी है तो अभी भी बता सकती हो। हाँ। तो रही ना समझी तो रहती है जिंदगी भर। पर वो कोई कहना भी चाह रही है नुकसान। कुछ नुकसान साल कर दिया। पहले। हाँ, मैं एग्ज़ाम दे रही थी और मतलब हमारी पूरी क्लास का एग्ज़ाम हो रहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा इसका आंसर बताओ, फिर मैंने बताया, फिर उसने दूसरा पूछा, मैं दूसरा बताया, फिर तीसरा पूछा, तीसरा बताया। तो उसको बताते 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 मैंने अपना एग्ज़ाम एम्प्टी छोड़ दिया। नहीं किया। वो क्लियर कर गया विद फ्लाइंग कलर्स, तो मैं फेल हो गई। ओह माय गॉड यार, ये तो कुछ ज्यादा ही ना समझी। ये हाय, सही ना हाय। समझी। इसका मतलब मैं सही कास्ट किया है इस ड्रामे में, मासूम लड़की सही कास्ट की है। ओके, अच्छा कोई चीज आपने खुद से सोशल मीडिया पे अपलोड की हो और फिर आप खुद बाद में पछताए, यार ये गलत हो गया, मुझे ये अपलोड नहीं करनी चाहिए थी ये चीज? नहीं, कोई भी ऐसी? मैंने एक वो की थी, सुशांत सिंह का मैंने वो किया था ना, कैरेक्टर प्ले किया था मैंने एक, और वो सुशांत सिंह का कैरेक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंडियन प्रोड्यूसर था। हाँ। और वो जैसे मुझे बताया गया था, एक पता नहीं नाम ले सकते नहीं है, कि अमेजोन उसमें अच्छा। लगनी थी, तो वो बहुत उसकी हाइप क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पे। हाँ। ठीक है। तो मैंने जो है बस शूटिंग के दौरान पिक्चर लेके, हाँ। वो गेटअप भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो वो सेम गेटअप था, मैंने वो पिक्चर अपलोड कर दी। सुबह मैं अगले दिन जब रात में की, जब उठा सुबह, तो बॉलीवुड हंगामा से मैसेज आया हुआ, और टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का मैसेज आया हुआ, उन्होंने सब रिलीज कर दी, यहाँ जियो ARY वगैरह सब। फिर वो फिल्म ही बंद हो गई। अरे बाप और रे। वो सुशांत की बहन जो हैं वो वहाँ पहुँच गई उनके घर पे। अब वो प्रोड्यूसर के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, आप डिलीट करो। कहाँ बन रही थी ये? कि यहाँ पाकिस्तान में शूट हुई थी। ओके। और वो प्रोड्यूसर राइटर वो इंडिया के थे। अच्छा। तो इस बात को 3 साल हो गए, आज भी अफसोस होता बड़ा है। नुकसान हो और गया। जब मैंने वो पोस्ट डिलीट किया ना,
उसके बाद जो ये सारे हमारे चैनल्स वगैरह थे ये कह रहे थे कि पब्लिसिटी स्टंट लिया है लड़के ने। आज तक वो, अभी मैं एमडी का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसका डायरेक्टर ये कह रहा था यार वो पब्लिसिटी था, क्या था बताओ मुझे। नहीं, क्यों पब्लिसिटी क्यों होगा? हाँ बस वो मतलब एक गलती भी हुई थी मुझसे। अगर वो तुम पोस्ट रिलीज नहीं करते तो वो शायद चल रही होती ना। लेकिन वो प्रोड्यूसर आगे उसके लिए बहुत परेशानी हो रही थी, केस हो रहा था प्रोड्यूसर पे, उनकी बहनों की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये है कि वो सोच समझ के हर चीज़ करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तुमसे कुछ हुई कभी गड़बड़? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अपलोड किया और रिग्रेट किया बात। हाँ हाँ, अभी तक सब सेफ है। सेफ है। और मेरा भी जो अपलोड किया सोच समझ के ही किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपलोड करते हैं आप आवाम को फिर गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो फिर बी प्रिपेयर्ड। हाँ हाँ, ओके ओके। इसमें ओके, कोई एक शख्स, कोई भी हो, आपका दोस्त, आपका कलीग, कोई भी, या आपका रिश्तेदार, कोई जिसको अपनी जिंदगी से माइनस करने की वजह से बड़ा दुख उठाना पड़ा, कोई भी एक शख्स। माइनस अभी तक किए नहीं किसी को। माइनस करने की वजह से दुख उठाना पड़ा। नहीं, होता ना कभी किसी से झगड़ा हो जाता है और वो आपका पक्का दोस्त होता है। माइनस किया भी तो उसको दोबारा लिया लाइफ में, ऐसा नहीं किया कि हमेशा के लिए माइनस किसी को कर दिया तो आप दोबारा ले आते हैं। हाँ, अगर ऐसा सही नहीं रीजन करते। से माइनस किया फिर दुख तो नहीं कोई होता। किसी दुख, फिर कोई दुख नहीं होता। मैंने नहीं किया किसी को हाँ। ऐसे माइनस। और अगर सब किया बच रहे सारे सवालों से, करेले के जूस से। वैसे इतने पी लिए। नहीं, अब तो आदत सी हो गई है करेला पीने की। तो पता भी अब हम बच नहीं रहे, अब हम वो हो गए कि आओ पूछो जो पूछना है, नहीं दे सकेंगे जवाब तो पी लेंगे। बिल्कुल। इसके बाद मुझे ब्लैक कॉफी मीठी लगेगी मुझे। नहीं, ये अलग कड़वा होता है ना, ये बहुत ज्यादा कड़वा है, प्योर कड़वा। फिर करना। अच्छा, कोई एक ऐसा काम, अब इसमें करेले का जूस पीना पड़ेगा क्योंकि कोई तो होगा ही। कोई एक ऐसा काम जो आपके लिए छुपाना ही मुश्किल पड़ गया कि कैसे छुपाऊं इस काम को, नहीं छुपाया गया वो काम। झूठ पकड़ा जाता है मेरा। हाँ, मेरे पेरेंट्स को, और अगर मेरा मैं कोई प्लानिंग के साथ झूठ नहीं बोल सकती। बहुत सारे लोग प्लान कर लेते हैं कि अगर ये पूछेंगे तो जवाब दे देंगे, आगे का ये सवाल किया तो वो कहते हैं ना एक झूठ छुपाने के 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो मुझे बस एक ही मेरे दिमाग में होता है कि जी यहाँ गई थी, फिर जो आगे किसके साथ क्यों हो कैसे हो मुझे कुछ नहीं, तो मेरे झूठ हमेशा पकड़े जाते। और अब मैंने बोलना भी छोड़ दिया, जी यहाँ गई थी, अब आप कुछ नहीं बोलेगा, मेरी अम्मा के साथ। हाँ, छोटे मोटे झूठ कि जी आ गई थी इतने बजे, नहीं आई थी, और उनको पता लग जाता था। मेरे साथ हुआ था एक काफ़ी साल पहले की एक न्यू ईयर्स नाइट थी। अच्छा। तो मैं गाड़ी लेके निकला था, बड़ी मुश्किलों से गाड़ी की इजाज़त मिली कि मैं और ड्राइवर जा सकें। अच्छा। अपने दोस्तों को पिक कर सकें, फिर एक दोस्त के घर जा सकें। तो अपनी गाड़ी में आया हूँ कि ये फील हो। अपनी गाड़ी में अकेला जा नहीं सकता था ड्राइवर के साथ। तो वो ड्राइवर साहब कहीं हमारे पीछे गाड़ी आगे भी ले गए। जब हम दोस्त घर पे थे तो वो ड्राइवर भी न्यू ईयर्स बनाने चले गए उसे गाड़ी लेके। अच्छा। तो जब मैं दोस्त के घर से रात को बाहर निकला, लेट नाइट थी, तो मेरी गाड़ी पूरी सिविक 1998। अच्छा। 98 सिविक, और आई थिंक ईयर होगा 2002 होगा, 2003 की बात कर रहा हूँ। पूरी टूटी हुई थी, पूरी डेंटेड, शीशे आधे टूटे हुए, गाड़ी पे ऐसे जैसे किसी ने लाते मारी है। पता चला वो पता नहीं कहीं गाड़ी ले गए थे जहाँ उन्होंने कुछ सही काम नहीं किया, तो लोगों ने उनको मारा, मॉब ने। और मैंने क्या किया कि मैंने घर आके ये सारा अपने ऊपर ले लिया और बताया नहीं कि ये, क्योंकि मैंने एक तो गलती की, एक तो मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा दिखाया कि मैं आज गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो मैं बोल देता मैंने ड्राइवर को जाने दिया, क्योंकि वो मुझसे पूछ के गया था। क्योंकि मैं ड्राइवर की गुड बुक्स में रहूं, मैंने उसको जाने दी क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने देता है। ऐसे लोग करते होंगे ना, क्योंकि कभी कभार आपकी ड्राइवर से अपने दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो आपको घर वालों से छुप के गाड़ी चलाने दे देता है। मैंने तो ऐसा बहुत किया है। ड्राइवर को बोला यार मैं तुम्हें आज ये खिलाऊंगा तो मुझे गाड़ी चलाने दो, या ये करूंगा तो मुझे गाड़ी चलाने दो। तो उस बहाने मैंने उसको जाने दिया, तो मैं उस पर इल्जाम भी नहीं डाल सकता था। लेकिन मेरे अब्बा ने कहा ये बेटा तुमसे हुआ ही नहीं है। और फाइनली ही फाउंड आउट कि क्या हुआ था। पता चली जाए। बातचीत होगी। तुम्हारे पास है कोई ऐसी बात कुछ? नहीं, बात तो नहीं, बस ये झूठ का ही जो है ये। नहीं डायरेक्ट नहीं, ये तो है ना कि आखिर ब्रेक पे जाने से पहले जरा एक शॉट तो लगा। मैं बता तो रहा हूँ, मैं बताओ मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अक्सर मैं झूठ बोलता हूँ ना। अब वो देखें आप पिक्चर में मेरे कितनी मासूम सा मेरा चेहरा है, तो मैं झूठ बोलता हूँ तो पकड़ में आ जाता हूँ। तो ये इसकी मैं शहरों से टिप लूंगा इसके लिए।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप देखेंगे इन तीनों को दोबारा यहाँ पे मौजूद, लेकिन इन तीनों को आप रोज भी देख सकते हैं और उसका मौका आपको मिलेगा जब आप 7 बजे देखेंगे दिले वीरा। तो फिर रोजाना आपको ये नजर आएंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, दिले वीरा आप देख रहे हैं ARY डिजिटल पर रोजाना 7 o'clock। 6 एपिसोड्स आप देख चुके हैं, आज से आप 7 एपिसोड्स देखेंगे। हमारे ये जो तीनों मेन लीड्स हैं ये यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और हम इनसे अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं। इस वक्त मुझे सेट की बातें करनी है कि सेट पे यार आप लोग रोज़, शाबाश है, रोज़ गर्मी में रिकॉर्डिंग्स करा, तो मैं तो सलाम पेश करती हूँ भाई आप लोगों कि अब जाहिर है इतनी गर्मियाँ हैं कि हम पंखा खोल के भी अपने कमरों में बैठे होते तो सर्वाइवल नहीं हो रहा होता। सलाम तो पेश कर रही है, लेकिन आपके शो के थ्रू हम रिक्वेस्ट एक करना चाहते हैं कि आपका शो पूरे पाकिस्तान में जितना देखा जाता है, आई डोंट थिंक कोई और शो देखा जाता है, रिपीट भी, यूट्यूब भी, एवरीथिंग। आप ये एक मुहिम शुरू करें कि शूटिंग के जो वो इन्वायरमेंट होती है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। हाँ। शूटिंग इन्वायरमेंट, एक्टर जब सूट पहनता है, वैसे सूट पहना हुआ है यहाँ वो सुकून से इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है। हमें एक्टिंग करनी, हमें किरदार अदा करना है। तो वो किरदार जब हम अदा कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना यार, जैसे आप असल घर में वैसे, लेकिन असल घर में माहौल थोड़ा बेहतर होता है ना। अगर अंदर पसीना टपक रहा हो और सूट और टाई लगाई हो और शादी का सीन है, आप जा रहे हैं और अंदर गर्मी टप इतनी टप हो, टप टप पसीना लेकिन मैंने सुना है कहीं चिलर्स लगाते होते हैं, लेकिन एक बेसिक होना चाहिए। हाँ, बहुत कम। इट शुड बी नॉर्मल। मैं अगर चिलर का बोलूं और सिर्फ मेरे लिए आ जाए तो मुझे शर्म आती है फिर। और मैंने ये भी सुना है कि आजकल लाइट्स भी HMI वगैरह यूज होती है जिससे और डबल गर्मी हो जाती है। हाँ, एक लाइट हमारी मशहूर है जिसका नाम होता है नत्थू। उस लाइट को कहते हैं नत्थू। छोटी सी जो होती है, येलो वाली जो होती है ना, वो येलो, वो वार्म होती है, वार्म होती है, उसमें बल्ब होता है। तो वो LED नहीं होती, LED ठंडी लाइट है। नत्थू जो लाइट है वो जब लगती है ना मुंह पे तो HMI बहुत तंग करती है। HMI तंग कर, अगर आपके फ्लैट आप सोच लें इतनी गर्मी हो, पंखा वगैरह सब कुछ बंद, ज़ाहिर है ऑडियो का प्रॉब्लम होता है और उस वक्त ये एक्टिंग कर रहे हो यार, मतलब लाइक सलाम। और ये एनवायरनमेंट हमें मिल जाए जो ARY ने आपको बहुत दी है, तो हमारी परफॉर्मेंस मुझे लगता है और कंफर्टेबल हो जाएंगे। नहीं, उसमें ये होता है ना कि डायलॉग आप मुझे कोई कहता है एक्टिंग करो, जब मुझे कोई कहता है एक्टिंग करो, सो हालांकि मैंने इतनी एक्टिंग की है, सो मैं यासिर कहने लगा निदा चलो एक ड्रामा बनाते हैं जिसमें हम एक्टिंग करते हैं। मैंने कहा यासिर खुद बना लो, दूसरी ले लो, मैं नहीं आऊंगा। व्यूअर्स को ये समझाना चाहूंगा हम क्या बात कर रहे हैं। अभी आप घर में अपने बैठे हुए, AC पंखे बंद कर दें, पंखा भी अगर चल रहा है और अगर AC पंखा बंद करना पड़ता है, सब बंद कर दें अभी 2 मिनट के लिए और 5 मिनट बाद बातें करना शुरू करें किसी से फोन पे, तो आप फोन पे बात भूल जाएंगे और अगला बंदा आपको जहर लग रहा होगा क्योंकि आपको गर्मी और पसीना आना। सूट पहन के, सूट पहने, हाँ सूट पहने तैयार हो और अगर मिनहल की तरह मेकअप करें, जोड़ा पहने, पूरा बनाए हुए, बशर्त ये है कि पंखा और AC बंद कर दें, तो आप तो बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये एक वाकई एक जहाद है, हमारा काम जो है ना इजी नहीं है जो आप लोग समझते हैं इजी है, कामयाब हो गए। नहीं भाई, इजी तो है ही नहीं। लोगों को लगता है कि यार आए लाइन बोली कि हम मरी में स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं और हम गर्मी से हमारी हालत खराब। रिमेंबर वी शॉट मरी, हाँ वो भी गर्मी, अरे वो भी आने वाला है, वो भी आने वाला है। हमने मरी चीट किया है, मैंने और नवाल ने जाके कि दिखाया कि मरी है, लेकिन वो हम गए कहीं और थे जहाँ गर्मी थी और वो मैंने स्वेटर पहने हुए हैं, शर्ट, स्वेटर, और मैं यूं कर रहा हूँ इससे बात करते हुए कैसी हो, और वो सर्दी दिखाना है कैमरे में कि सर्दी, और मैं यूं करते हुए जब हाथ यूं करता हूँ तो पसीने Oh my God. सेट पे कौन क्या करता था, चलो तुम लोगों के पास इशारे रखे हुए, तुम लोग इशारे कर सकते हो। अगर तुम लोगों को लगे मैं खुद ये करता था तो मेरे ऊपर इशारे कर, अपने ऊपर इशारे कर लेना। ओके, किसका मूड पल में बदल जाता है सेट पे? वो पल में तोला, पल में हमारे डायरेक्टर साहब हैं निशान भाई। अच्छा, ये निशान भाई के लिए, निशान भाई वो सडनली निशान भाई, और उनका काम भी ऐसा है, बिल्कुल इतनी टेंशन प्रोडक्शन से अलग, वो एक्ट्रेस को एक एक को संभालना, पैम्पर करना। ओके, कौन अक्सर सेट पे लेट आता है? अक्सर नहीं, कंपैरेटिवली तुम तीनों के अगर कंपैरिजन करें। हाँ तुम अच्छा, मेरे तो कॉल टाइम ये होता है कि जब नवाल आ जाएंगी
नवाल मेकअप चेयर पे बैठेंगी तो मुझे फोन करना, तो अब मुझे दोपहर में फोन आए या सुबह फोन आए, मैं सुकून से होता हूँ। नवाल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी कि सब कोऑर्डिनेशन। और वजाहत हुसैन, हम नाम लेना चाहते हैं, हमारे एसोसिएट वजाहत हाशमी, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के। उन्होंने हम सबको बहुत संभाल के रखा, बहुत हमें पैम्पर किया। बहुत अच्छी थी उनकी। 14 ही वाज वेरी नाइस टू अस। बहुत सारी हमें आके वो भी बातें बता देता था जो एक्टर्स को नहीं बता। 14-15 सीन उसने हमसे करवाने होते थे। हमारा मूड भी देखना है उसने, गर्मी भी देखनी है। एसोसिएट जो होता है, असिस्टेंट जो होता है, उसका बड़ा काम होता है। सबसे पहले वो आता है, सबसे आखिर में अपने आप को पॉजिटिव रखता है और उसको हम कभी कुछ नहीं कह सकते। एक्टर्स को भी, डायरेक्टर को भी, सबको जो है एसोसिएट। वजाहत वाज वेरी गुड। अच्छा, किसकी ऑब्जर्वेशन लोगों को लेके हमेशा बड़ी अच्छी होती है? हाँ, ये शेरोस में। हाँ, मैं अक्सर पॉलिटिक्स पे जब डिस्कस करते थे सेट पे, तो मैंने देखा हाँ ये शेरोस के ऑब्जर्वेशन। हाँ, इसकी भी अच्छी। अच्छा, कौन सेट पे हर एक से बातों में लगा रहता है? गपूरा बहुत है, सबसे बड़ा सेट का गपूरा। हम दोनों ने पॉलिटिक्स पे भी बहुत बात की। मैं कम बात, मैं तो बातें ही करता रहता हूँ। हाँ, तुम सबसे बड़े वंडरफुल एनर्जी। वो सुबह आते हैं तो लगता है कि सब सही है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ताकि वो इसलिए क्योंकि पूरा दिन हमने गुजारना होता है। लाइक हम तीनों ने एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली से ज्यादा वक्त उन 50 डेज में गुजारा है। बिल्कुल। मतलब हमने फैमिलीज को रात को देखा है, ठीक है, वो भी हम जाके सोए हैं। और सुबह उठे, उनके उठने से पहले हम एक दूसरे के पास होते हैं। बहुत जरूरी है। ओके, हाँ, क्या लिखा है जी मुझे? हाँ, खाने पीने का किसको शौक है सेट पर? खाने पीने का पुलाव। हाँ? अभी खिलाना भी है पुलाव आपने मुझे। मुझे भी है, मुझे भी बहुत शौक है खाने पीने का। मुझे तो बहुत ज्यादा, आई एम अ फूडी। अभी तो मैं डाइट करता हूँ। डाइट आपको पता है, डाइट करता हूँ। पुलाव कब खाते हो? कितने अब जैसे अगर नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरी जो डाइट भी है ना, उसमें मैंने अपने आप को कभी किसी चीज से बिल्कुल वो नहीं किया। कम खाता हूँ। इसकी फिजिक वैसी ही लगता नहीं है इसको। मेरा नहीं लगता है, मेरा पोर्शन कम है। हाँ, मेरा पोर्शन जो है ना, मुझे भूख होगी लेकिन मैं आधी भूख का खाना खाता हूँ। और फैमिली में मैंने बहुत मोटा कोई भी नहीं देखा। कोई भी नहीं, लेकिन सबकी मुझे लगता है कि हमारी टेंडेंसी यहाँ है, फेस पे आ जाता है। अब जैसे मेरा अभी मैं शॉट देख रहा था, दूसरा वाला ड्रामे का चला था, जैसे कैमरा नीचे जाता है ना, तो फिर नजर आता है कि क्या सीन है। ये लकी है ये चीज। आई नो, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दूसरे जावेद शेख बनेंगे कि एवरग्रीन? जावेद मामू की तो क्या बात है। और आपके अब्बा भी ऐसे हैं। पापा और जावेद मामू जैसा, बस हम लोग 1% भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। वही तो, ये दाल काम आते। देख के मुझे लगा बेरोज सर है। पापा लग रहा था। हाँ, झलकती है। चलो शुक्र। अच्छा, कौन अपनी चीजें बार बार खोने वाला है इन तीनों में से? मैं। क्या करने वाला? बार बार खो देता है नवाल। हाँ, ये आई थिंक आई लूज माय थिंग्स। एयरपोर्ट्स वगैरह भी, एयरपोर्ट्स याद है? एयरपोर्ट्स रख के भूल जाती हूँ। प्रो नए लेकर आई ये, रख के भूल गई। एयरपोर्ट पता नहीं क्या क्या भूल जाती। फोन रख के भूल जाती हूँ। इस ड्रामे में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है तुम्हारा? लेकिन नवाल की मेमोरी, हाँ, ओ माय गॉड, बड़े से बड़ा सीन एक बार पड़ती है और फिर भी चीजें भूल जाती है। मैंने चैलेंज भी किया है। मैंने वजाहत से पूछा है, मैंने कहा वजाहत ऐसा सीन निकालो जो इसने, इसके घर भी नहीं वो सीन गया हो ना, इसने पढ़ा ना हो। और उसने वो निकाला है और मैंने इसको दिया। मैंने कहा चलो पढ़ते हैं, हमारा सीन है नेक्स्ट। तो इसने पढ़ा है और एक बार पढ़ा है, कहती चलो स्क्रिप्ट के बगैर करते हैं। मैंने कहा नहीं स्क्रिप्ट के बगैर नहीं, क्योंकि मुझे याद करने में थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन ये इसकी मेमोरी बहुत। बाकी नवाल क्या राज है? बादाम खिलाया अम्मी ने बहुत। आई थिंक फोटोग्राफिक है, पता नहीं, मुझे भूलता नहीं है। अच्छे लोगों की ना अलग अलग मेमोरीज होती है, विजुअल मेमोरी सुपर पावर है, स्ट्रांग होती इसकी बहुत है। हाँ, जैसे मैंने शब्बीर जान को देखा था, उनकी भी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। वो एक दफा स्क्रिप्ट का पेज देखते थे, फिर दूसरे एक्टर की भी लाइन याद हो जाती है, तो वो यही है। क्या गलत लाइन बोल रहे हो? उनकी भी बहुत। आप मैं शब्बीर जान ऐसे पढ़ती हूँ मेकअप करते हुए। औरतों की शब्बीर जान। मैं मेकअप करते हुए देखती हूँ स्क्रिप्ट, मतलब ऐसे बैठ के नहीं पढ़ती हूँ। मुझे मैं क्यों तो क्यों याद करती हूँ, इस पे ये जवाब है, इसका ये सवाल है, तो इजी हो जाता है। तो मुझे फिर नहीं भूलता। हाँ, ओके, अल्लाह का शुक्र है। किसको घर भागने की जल्दी रहती है? हमेशा जल्दी से सीन हो। मुझे नवाल को ही होती है। क्या करती हो घर जाके? अम्मा अब्बा को टाइम देना? ये नहीं, मुझे होता है कि 10 से ऊपर नहीं करना। मी टाइम चाहिए करना है। अगर 10 to 10 हाँ, 10 बजे तक कुछ नहीं बोलती। हाँ, 10 बजे तक मैं कुछ 10 बजे के बाद आप मुझे ब्रेक दे दें, आप मुझे बिठा के रखें, पर उसके बाद मुझे सब बुरे लगते हैं। जो कि ठीक है, जो कि एक वर्किंग रोना इतना होता है, इंसान खुद भी थोड़ा सा, खासतौर पर लड़कियां तो
तुरी तो रोती रही। क्योंकि 10 बजे जब वहां से ऑफ होता है, घर जाके मेकअप उतारना, बाल ये वो 10 चीजें करते करते तो 12 ही बज जाते हैं यार। फिर तो सुबह वो- आपको 8 बजे वही सुबह जल्दी वापस आपने आना है। और इन्होंने सबसे जल्दी आना होता है बिकॉज मेकअप Makeup लड़की का होता है। मेकअप बाल में टाइम ज्यादा लगता हाँ, है। बनिस्बत हम जो दोनों रेडी आते हैं घर से। बिल्कुल शेरोज बिल्कुल। ऑलवेज कम्स हाँ, मैं रेडी। तो ready आने के बाद आते हैं हमेशा। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। मैं भी तुम लोगों का ड्रामा देख रही हूँ, Thank you. पब्लिक भी देख रही है। Thank you, आपने बुलाया। और बहुत मजा आ रहा है। अभी बस मुझे आज के एपिसोड का इंतजार है, अब क्या होगा। विदा होके चली गई लड़की, आगे की क्या कहानी होगी। ये हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसा इवेंट है जो आपको हुक रखेगा। इंशाल्लाह, नंद इंशाल्लाह। वाले डायरेक्टर हैं इसके, जिशान अली जैदी। हाँ, तो आप देख लीजिए कि वो ड्रामा आपने कितना पसंद किया था। सो वही डायरेक्शन, वही राइटर, वही, अच्छा राइटर भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल समीना ओके, जान। सो ये डायरेक्शन और राइटर सेम टीम, प्रोडक्शन सेम, प्रोडक्शन Sheroz सेम, is same. Sheroz is also the प्रोडक्शन same. सेम, मैं सेम, राइटर सेम, डायरेक्टर सेम। और यही राइटर ने, डायरेक्टर कोई आसिम साहब थे, इन राइटर के साथ मैंने खता भी किया है। अच्छा, सो वो तुम लोगों की बड़ी अच्छी एक केमिस्ट्री yes, बनी हुई है। yes, yes. सो आप देखिए जरूर, अगर किसी ने नहीं देखा अभी YouTube लगाइए जी ARY का, और जल्दी से 6 एपिसोड देख ले ताकि 7वां एपिसोड अब मेरे साथ और इन सबके साथ देख सकें। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। Thank you, Nidama. थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए कि आप किससे मिलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खूबसूरती प्यार की नजर से दिखाई देती है। अब मुझे तुमसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी लड़की नजर ही नहीं आती। दर्द में डूबी हुई, बिखरी हुई जाके सिवा, दर्द में डूबी हुई, बिखरी हुई जाके सिवा, अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरा के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, इससे पहले कि मैं आपको अपने अगले गेस्ट से मिलवाऊं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में कौन नहीं जानता। ये वो खातून हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ब्रिटिश मोनार्की के लिए वक्फ कर दी और 70 साल से मलका के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, यानी 70 साल से ज़्यादा बादशाही करने का एज़ाज़ हासिल है इन्हें। और ये सिर्फ ये एज़ाज़ हासिल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के दिल पे हर खित्ते में राज करने का एज़ाज़ भी हासिल है। और उसकी रीज़न ये है कि लोगों के दिलों पे वो राज इसलिए करती हैं क्योंकि वो और उनकी रॉयल फैमिली हमेशा बढ़ चढ़ के फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं। और आज हम क्वीन एलिजाबेथ की प्लैटिनम जुबली एज ए मोनार्क सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान और यूके के रिलेशनशिप को 75 ईयर्स हो गए हैं। सो इसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू समवन, हिज एक्सेलेंसी ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान, Christine Turner. Hi, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa How alaikum are salam, you? Nida. I am so pleased to be with you. Thank you for inviting Thank me you, on the show. same here. So, can you talk in Urdu or thoda thoda? मैंने थोड़ा थोड़ा उर्दू बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी उर्दू बहुत खराब है. So I'm sorry, we'll have to do the interview in So English. I can just translate it for my viewers. Please. Yeah. So my first question for you is this. Please, can you tell us about like the Platinum Jubilee of like Queen's Platinum Jubilee celebrated in UK? From 2nd to 5th June it was celebrated. So how was it celebrated? Yeah, it was a huge party for us. Huge party. And as you said, actually, we're celebrating 3 things. It's her 96th birthday. Oh, my. 96 years old. I mean, we all respect old people in all of our cultures, but that is an amazing innings. Yes. If we were cricketers, we'd be saying that is fantastic. Not out 96. And to mark that, but also this 70 years of being on the throne, she is the longest
living, reigning monarch in the world, and I think something like the third most in history. So such respect for her. So we had a long holiday weekend, 2 bank holidays we call it. So everyone had time off work, big parties, street parties in my village back at home. People were out in the street. It's a bit rainy, of course, but people still get their sandwiches and have their scones. Wow. There was a big concert in outside Buckingham Palace, and a big service for her at St Paul's Cathedral. So it was a real party atmosphere, actually. Everyone came together, really nice moment for the country. We've had a difficult few years with the coronavirus pandemic, everything else. So it was a lovely occasion to celebrate her extraordinary life and service to the country. Very nice. Okay, where was the Queen's Platinum Jubilee being celebrated in Pakistan? So in Pakistan, we've done 3 big birthday party events. One in Islamabad at my house, at my residence, which the Prime Minister attended, because it's almost like a state-to-state occasion. I've seen the pictures. Yes, and I'm sort of formally representing Her Majesty in that position, and so it's government to government, of course, as the Prime Minister here, he was representing the Pakistan government. And then we also do a party in Lahore and a party in Karachi, which the relevant chief ministers attend, and of course lots of VIPs, all walks of life. A very nice opportunity to get together with our Pakistan friends, and we were terribly proud. The National Monument in Islamabad was lit up in purple to signify and mark this moment of, because purple is the colour of the Platinum Jubilee. So that was a really special moment for us to have the National Monument lit in purple last week. Very nice. Please highlight the 75 years of diplomatic relationship between UK and Pakistan. Yeah, well, that, of course, you are right, Nida. It's the third thing we're celebrating is this 75 years of history. And, you know, it's easy to look back, but I also like to look forward. Ours is a modern relationship, and, you know, it is based on the people. The ties between our 2 countries, it's like a sort of beating heart between us. We are hum ek saath hain, you know, we are completely interlinked. And that is based on 1.6 million British Pakistani diaspora, we call them. 100,000 Brits here in Pakistan. We think about 500,000 visitors going back and forth each year. We have students, and it's the people. It's not diplomats like me, government to government. It's the people that make it such a strong relationship. So that really is the story of the history. Of course, Her Majesty has come on 2 state visits here in Pakistan in 1961 and 1997, and at the Karachi party, we have the same Cadillac that she rode in Karachi in 1961 still with us here today. So there's these really nice points of history that bring us together. Now I want to talk about you. How long have you been staying in Pakistan, and how was your experience to live here? And you can speak thoda Urdu as well. I can see that. So, well, look, I have been here for nearly 3 years. And my job is not to be a cheerleader for Pakistan. My job is to advance British interests. But I hope you and your viewers can see, you know, if I don't like Pakistan, you'd see it. And what most people see is that I love my time here. It's my home. It's where my family is. I have really grown to love the country. And you're going to ask me, what do I like best? You may ask me what food I like best. Everyone says, you know, is the khana, Have you visited the whole Pakistan? all around. Oh all my around. God. You know, Nida, there's a secret. You cannot understand a country from its capital city. I like Islamabad. I don't want to be rude to Islamabadis. It's a nice place to live. Yes. But then, of course, I like going to Lahore. I like going to Karachi. I've been to Gwadar and Sindh. I've been to the north, to all of the northern areas, up the mountains. I have been to the Swat Valley. I've been all over. Oh, and which is your favorite Now place? that is asking me to be undiplomatic. If I choose one, then the others get cross. I mean, the landscape is so beautiful. I think the north, everyone said to me, you'll Gilgit-Baltistan and Chitral, and I was absolutely, my breath was taken away by it. Wow. And I've always said I think the tourism potential in the country is enormous. But I like the vibrancy of the City of Lights in Karachi. I like, the Lahoris get cross if I don't mention their food. And, you know, every time I go to Lahore, all I do is eat. What kind of food do you like? Well, I like all foods. I like the sabzi. I like the dal. The spinach is always, the saag is always good. So I eat everything. Have you tried biryani? Of course. Is it spicy? You feel, No, is it jaldi, spicy? tez is good. I like acha hai. You like spicy food? Yes, you've taught me well. And in fact, I like spice with my breakfast.
Oh. Like a good Englishman, I have. Like what kind of spices? Well, Honey Mirch, the green I pepper? have eggs for breakfast. Uh-huh. Because of course, you know, I'm an Englishman must Omelette. have. Yes, exactly. With honey mirch. With green chili. chilies. With green chili for Oh. breakfast. That's my secret. That gives me energy in the morning to come on your morning show and be awake. And have you eaten parathas? Yes. Huh? Yeah, but Lache wale parathas. paratha is quite oily in Greasy. the morning, quite greasy, Very, quite yeah. greasy. Okay, so how was your experience during COVID? Yeah, look, COVID for all of us actually, all over the world, was hard. It was tough, and it was not being able to see our loved ones, you know, and particularly as a diplomat. Nida, mine is a contact sport. You know, our job is to meet people and talk to people. Being stuck at home, you know, is not good for any of us. So it was tough, and it was hard for people's livelihoods. And of course, people lost loved ones. You know, the illness was difficult. And I think enormous credit should go to Pakistan. People back at home in the UK would say to me, well, we assume COVID is very bad in Pakistan. Yes. And actually, in the UK, we had it worse than Pakistan. So I think a lot of credit to Pakistan for the way they handled the pandemic, the way we got through it. It was a tough time across the world, but I'm pleased, inshallah, that it looks like the virus is still with us, but mostly we've had our vaccinations and we're able to move back to something like normal life. Yes, you're right. I want to ask you, just like Queen has always worked for the girls' education and women's rights, no? So what are the future plannings regarding this? Yeah, look, I'm really pleased you raised this. And it's another thing about the Queen. She's a global icon. Yes. But she's a strong woman. And that is a really important role model, I think, across the world. You know, when I was growing up, I mean, she was there when I was a little boy, and I'm not as young as I look, I keep on telling people. When I was a little boy, she was always there. So I was used to having a woman as the head of the country. That was normal. That was normal. You in Pakistan, you have strong female role models across all walks of life. You've had, you know, female prime minister. We're doing work with, I just named one, female, Shamina Bed Chinoy, a filmmaker celebrating girls and women's rights. And I think we should be unapologetic. No country can achieve its potential without the help of 50% of its population. Yes. Investing in girls' education, getting girls into schools, supporting women in the workplace, in our life, is a very important part of what we do. So a lot of our efforts, my mission and our work in Pakistan puts our voice behind that, giving girls and women avaz or mazi, very, very important. And we work in education, as I say, we give scholarships to women. Our Achieving Scholarship Program, one of our premiership programs for students. I think last year, well over 50% of those were to incredibly impressive women. So across all of our work, we're always thinking about how we can work to empower women, and I think Her Majesty is a great role model for that for us. Very nice, very nice. Other than women's rights, what else is the UK doing to help out in Pakistan? So look, there's lots of things we work on. I could mention a few. Last year we did a lot on climate change. The weather at the minute is hot. We're all sort of going, you know, the reason the power is struggling, so we need air conditioning. So climate change is a concern, so we do a lot of work to try and advocate for a shift to lower carbon forms of energy, renewable energy, wind power. These things are going to be part of our future. And with that, another area I'm trying to do a lot to talk about is more trade, more business. If we go back to those people-to-people ties, the people travelling back and forth give us an opportunity for more investment. The UK is already Pakistan's third largest trading partner. Yes. So we're a big part of your economy. And of course, we've had the budget just recently. Everyone's worrying about globally the economy is in a difficult place. The same is true, actually. Very high inflation in the UK at the minute. So bringing more businesses, bringing more investment, helping to create jobs is a big part of what I like to do alongside that work on climate change, on things like girls' education. This is why it's such a big relationship for us. Yes, for 75 years. Yeah. Acha, I want to ask, how many times have you met the Queen? Oh, how many times have I met the Queen? I have probably met the Queen maybe half a dozen times, you know, 5 or 6 times. Maybe 6 times. And I mean, so here's a funny thing. Because
because she is such a famous person. But do you know this? She has never given a TV interview. Now, you might think this funny. Have you ever seen a TV interview with the Queen? No. No. But so shall we. She is on our banknotes, she's on our coins, she will give statements to TV, and we are used to seeing her on TV, but she's never given an interview. So, I've never seen. The reason I raise that is I think on all the times I have met her, makes me very nervous. You know, she is the Queen. Yes. She is the head of state. Exactly. And even now as an ambassador, and I'm used to meeting famous people like you and you know, coming on TV, when I have met her, I'm not supposed to talk about what she does, but I can say what I do. I feel like a schoolboy. I feel very, very nervous and slightly humbled to be with her. She's a remarkable woman. What were the protocols when you met her? So the protocols is like a lot of, it'd probably be true for the leaders in Pakistan as well. You let them speak. Here is something: you are supposed to walk backwards from the room when you have been with her. So if she shakes hands and says goodbye, then you're supposed to go backwards. But like everybody, she's a human being. Yes. She is, even at her distinguished age, a very, very bright lady. She follows world affairs. She follows politics. So she takes a deep interest in the country and the society and the people, both in the UK and the Commonwealth, including Pakistan, that she has led. Great talking to you, and I'm shocked that you are not nervous at all in front of the camera. Well, how come? I mean, my job is sometimes, diplomacy is a funny business. Some of our diplomacy is very private. I have very private conversations, but also we have to be in public because the media is part of our life today. But I have a confession, which is that I used to work in TV. Oh, that's why. When I was younger. You are very confident. Before I went into government, I was originally a teacher, and then I went into TV. So the studio environment, I'm sorry to say, doesn't faze me too much. It's not new for you. No. Thank you so much for your kind words, and thank you so much for coming. My pleasure, and I look forward to seeing you again soon. बहुत शुक्रिया. Oh, wow, ज़बरदस्त. So ये था हमारा आज का शो. उम्मीद है आपने मज़ा किया होगा, एंजॉय किया होगा. और भाई अगर आपको थोड़ी बहुत बातें हमारी समझ आई हैं तो सही है, वरना मैं आपको कल पूरा ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए. सुबह जो आई है तेरे के झूम के हवा के साथ झूम के